नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म करने की कसम जरूर खाई है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इजराइल पर हमले के लिए हमेशा 7 अक्टूबर के दिन को ही चुना है। 7 अक्टूबर 1973 को मिस्र ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला किया था। उसके ठीक 50 साल बाद हमास ने 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर आतंकी हमला किया। हमले में 1200 इजरायली मारे गए और 254 लोगों को हमास आतंकियों ने बंधक बना लिया। ऐसे में समझना होगा कि आखिर 7 अक्टूबर को ही इजराइल को क्यों टारगेट किया जाता है। दरअसल यहूदी 7 अक्टूबर को अपना पवित्र त्योहार योम किप्पुर मनाते हैं। इस दिन को इजराइल ही नहीं, दुनिया में मौजूद सभी यहूदी प्रायश्चित का दिन मानते हैं और अपनी पवित्र किताब पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इजराइल के इस त्योहार को हमास के आतंकियों ने खून से रंग दिया और इस साल भी ईरान ने इजराइल पर उसी रात मिसाइलें दागी जिस दिन यहूदियों के त्योहार का पवित्र सप्ताह शुरू हुआ है। ईरान की इस हिमाकत ने नेतन्याहू समेत सुपर पावर अमेरिका के गुस्से को बढ़ा दिया है। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. इजराइल अभी तक हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों से जंग लड़ रहा था। इन संगठनों को ईरान का खुला समर्थन था। इजराइल से लड़ने के लिए हथियार और पैसे की सप्लाई ईरान से हो रही थी। ईरान को लगा था कि प्रॉक्सी वॉर में फंसकर इजराइल ढेर हो जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा था। विदेश मामलों के जानकारों की माने तो पर्दे के पीछे से 2 तरह के खेल हुए। पहला खेल ईरान ने खेला। जब अरब के कई देशों से इजराइल के रिश्तों में सुधार हो रहा था, उसी समय हमास के अटैक को प्लान किया गया। हमास के सपोर्ट के लिए हिजबुल्ला को पहले से आगाह किया गया। उसके बाद हूती को भी जंग की तैयारियों के निर्देश दिए गए। जंग के लिए पहली चाल भले ईरान ने चली हो, लेकिन ईरान की इसी गलती का इंतजार अमेरिका को था। ईरान और अमेरिका में पहले से ही तनाव था। हमास के हमले के बाद अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की पूरी मदद की। जिस जंग को सुपर पावर के कहने पर रोका जा सकता था, उसे जमकर हवा दी गई। इजराइल ने जितने हथियार मांगे उसे मिले। जिन दुश्मनों ने इजराइल का रास्ता रोका, उन सब का सफाया किया गया। दूसरे इस्लामिक देश इजराइल की मुसीबत ना बढ़ाएं, इसके लिए अमेरिका ने युद्धपोतों की तैनाती भी की। पहले हमास का सफाया और फिर हिजबुल्ला चीफ की हत्या से ईरान बौखला उठा। उसके ऊपर इजराइल का बदला लेने का दबाव बन गया। जिस जंग को ईरान अपने हिसाब से लड़ रहा था, उसमें सीधे उतरने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान की यही मजबूरी अमेरिका और इजराइल की युद्ध नीति की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि मिसाइलें दागकर ईरान ने गलती कर दी है और इस गलती की सजा अब इजराइल तेहरान को निशाना बनाकर देगा। और अगर कोई दूसरा देश इस जंग में ईरान के साथ आया, तो अमेरिका अपनी सभी फाइटर बेस को एक्टिव कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल अचानक हुआ क्या, जरा आपको बता देते हैं कैसे ईरान ने हमला किया। देखिए 181 मिसाइलें दागी महज 30 मिनट के अंदर। कितनी देर हमला हुआ हम आपको बता रहे हैं, 30 मिनट, महज आधे घंटे। सटीक हमले, ऐसा ईरान कह रहा है कि 80% सटीक हमले हुए हैं। कितनी चीजों को तबाह किया गया, 20 से 30 F-35 विमानों को, फाइटर जेट्स को तबाह करने की बात ईरान कह रहा है। बंकर में 1 करोड़ लोगों को छिपना पड़ा, ये कह रहा है ईरान, और कह रहा है कि 1800 बार, पूरी रात 1800 बार जो सायरन है, जो अलार्म है, वो बच
बचता रहा, ये ईरान दावे कर रहा है। और सिर्फ ईरान दावे नहीं कर रहा है, इसके लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा वीडियोस भी उसकी तरफ से देखिए जारी कर दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है उसकी तरफ से कि हम तैयार हैं, हम ईरान पर हमले करने, माफ कीजिएगा, इजराइल पर हमले करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ईरान बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए ईरान में किस तरह से लॉन्च की गई है ये मिसाइल। ये देखिए, ये तस्वीर ये दिखाने के लिए कि तैयारी बड़ी है, इजराइल से लोहा लेने को तैयार है। ईरान की मिसाइल का असर भी दिखाने की कोशिश देखिए। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कैसे धमाका होगा। देखिए, अचानक से मिसाइल पहुंचती है और ब्लास्ट होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए गए ईरान की तरफ से ये बताने के लिए। इसके बाद ये बताने की कोशिश है कि हम तैयार हैं, यानी अभी जितनी मिसाइलें बरसाई गई हैं 30 मिनट में, उससे ज्यादा बड़ी तैयारी है। ईरान ये लॉन्च करके मिसाइलें, ये तस्वीरें जारी करके, वीडियोस जारी करके यही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई हम समझेंगे, लेकिन कितना नुकसान हुआ। ईरान कह रहा है कि इजराइल पर 181 मिसाइलें धड़ाधड़ दाग दी गई। तस्वीर भी कल सामने आई, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ये बढ़ चढ़ कर बता रहा है इजराइल के मुख्य इलाकों को, एरियाज को टारगेट किया गया है। और यहां तक कह रहा है ईरान की मोसाद का जो हेडक्वार्टर्स था उसको भी मिसाइल दाग करके ध्वस्त कर दिया गया है। नेवाते में एयरबेस को टारगेट किया गया, ये कह रहा है ईरान। इसके अलावा तेलनोफ एयरबेस को, यानी एयर बेसिस को जहां पर फाइटर जेट्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, क्योंकि एयर वॉरफेयर के लिए इजराइल जाना जाता है, ऐसे में उन एयर बेसिस को टारगेट किया गया। ये ईरान यहां कहता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर रहा है, बातें भी कह रहा है, लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये जो खबरें, ये तो खबरें ही लग रही है, उनकी तरफ से बातें ही लग रही हैं, क्योंकि पहले भी बातें करते थे और लग रहा है कि अब भी बातें ही कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तस्वीर के जरिए देखिए, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है। तो अब तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर इजराइल के बम गिरे, जो मिसाइल थी वो गिरी। देखिए, आपको तबाही तो नजर आ रही होगी, लेकिन ये रिहायशी इलाका लग रहा है। ये कोई ऐसा इलाका नहीं लग रहा कि जहां पर आप स्पॉट कर पाएं कि F-35 विमान पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 20 से 30 F-35 विमानों को ढेर किया गया है। लेकिन आप तस्वीर को गौर से देखिए, हम फुल फ्रेम कर रहे हैं तस्वीर को, आप गौर से देखिए कि आपको यहाँ कोई फाइटर जेट का कोई मलबा दिखाई दे रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिहायशी इलाका है या यहाँ पर फार्मिंग होती है? इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ रही। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, या हो सकता है यहाँ फार्मिंग हो, लेकिन यहाँ पर कम से कम F-35 विमानों का, फाइटर जेट्स का कोई मलबा नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में दावे को लेकर प्रश्न इसीलिए खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ आय वॉश है? क्या सिर्फ एक तरीका है बताने का कि हमने तो कर दिया, हमने हमला कर दिया? ईरान का इजराइल पर 181 मिसाइलें दागने का जो दावा है वो तस्वीरों में सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचिए, 181 मिसाइलें बरसा दी जाए, नुकसान ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? हमले में एक शख्स मारा गया और कुछ लोग घायल हुए, ये आधिकारिक जानकारी है जो दी गई है वहां से। ईरान ने हमले के लिए फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, जो अंदर से जानकारी मिल रही है, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और इन मिसाइलों को ईरान ने स्थानीय स्तर पर ही बनाया, यानी खुद बनाया। इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और ईरान ने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल खुद पहली बार किया है, पहली बार ट्राई किया है इस मिसाइल को। मिसाइलों की मारक क्षमता ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान नहीं हुआ। क्या इजराइल पर जो हमला हुआ वो केवल दिखावा था? सिर्फ ये दिखाने की कोशिश थी कि इजराइल जिस तरह से एक्शन ले रहा है, जब ईरान में हम देख रहे हैं कि हानिये की हत्या हो जाती है, या नसरल्ला पर जिस तरह से मौत उसकी हो जाती है, बंकर बस्टर बम डालकर इजराइल एक्शन ले लेता है, तो क्या ये सिर्फ एक तरीका है? सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ वो रणनीति है जो ईरान फॉलो कर रहा है? पूरे तमाम जो कट्टरपंथी देश हैं उनको मैसेज देने के लिए, जो कट्टरपंथी साथी हैं उनको मैसेज देने के लिए? क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? चलिए